अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INA न्यूज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर यूनुस अमीन। इस वक्त मैं जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हूं और हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत हैं जो सहाफ़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं और ख़वातीन के हकूक़ के लिए जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में खूबसूरत काम कर रही हैं। और इनका तारुफ तो मैं करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले इनकी ऐसी मैं खूबियाँ बताऊँ कि ये इन्होंने ख़वातीन को फ्रैंकफर्ट में इस तरह मुत्हिद किया हुआ है कि ख़वातीन के मसाइल पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला होता है उसको ऐसे लेके चलती हैं और उसको सॉल्व करती हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी डिवोट कर रखी है, अपने आप को वक़फ़ किया हुआ है ख़वातीन के लिए। तो राबिया जंजुआ साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम आपको। बहुत शुक्रिया सर जी। आप माशाल्लाह, आपकी खिदमात की मैंने फहरिस्त देखी, बड़ी खूबसूरत। आपने एक ऐसी आपने मशल जलाई हुई है कि हर जगह पे आपकी रोशनी नजर आती है। तो मैं सबसे पहले आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं कि आप जर्मनी में कब से रह रही हैं और क्या क्या खिदमत आप सर अंजाम दे रही हैं। सर मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के शहर कहोटा से है जी। मेरे बावजदाद कहोटा के हैं और मेरे बाप का तारुफ से थोड़ा सा करवाऊंगी ये भी कि फौज में थे। मेरा भाई शहीद हुआ है फौज में और मुझे फौज से बड़ा प्यार है। और लेकिन बात ये शुरू इस वजह से की है ताकि लोग बहुत से हमारे ये भी कहते हैं कि हम अपने मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। मैं क्योंकि मेरे मतलब ये बातें हुई हैं, इस वजह से थोड़ी ये मैं कहना चाह रही हूँ। अब जो है सबसे पहले बात यह है कि मैंने वहां से अपना जो जिंदगी का आगाज किया वो मैंने ऐसे घराने से किया जो बहुत एक गरीब घराना था। मेरा तारुफ सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले कहते हैं औरत की जो है वो उसकी बेस होती है, बचपन होती है। तो मैं उस कहोटा से मेरा ताल्लुक है जिसमें मैं बहुत ही इंतहाई गरीब घराने से मैंने अपनी आंख खोली और उसमें अपनी बचपन का वहां आगाज किया। और यहाँ में आई वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह वाकया आया। वो तो पहले आपने पूछा है कि थोड़ा तारुफ करवाएं। और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है पाकिस्तान में और वो भी जो ग्रेजुएशन किया है काफी। इधर आप सहाफत के साथ मुंसलिक हैं? जी मैं कौन से इदारे के साथ मुंसलिक? जी मैं सदाए इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ हूँ। समा न्यूज में मैंने काफी किया है, कश्मीर न्यूज में काफी आर्टिकल भेजे हैं, लिखे भी हैं। और एक और भी है हमारा इधर नड़ का एक है बहुत ही प्यारा खूबसूरत, वहाँ उसकी नड़ की आवाज, वो हमारे एक सिटी का है। उसमें मैं काफी मतलब मैं अखबारों में भेजती हूँ लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, कॉलम छोटे छोटे लिख के। तो इस तरह लोगों को मोटिवेट करती हूँ, आप हिम्मत ना हारें, आपके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद हैं। औरतों को क्या करना चाहिए, मर्दों को क्या करना चाहिए, औरत किसी से कम नहीं है। जरूरी नहीं है कि औरत जो है वो अपने आप को नुमाया करे। आप बहुत कुछ अपने आप में अंदर अपने आप को खत्म करके भी आप एक माशरे के लिए नमूना बन सकती हैं। तो मैं ये काम मेरा सबसे पहला है। ये जो जर्मनी में खवातीन है, मैं तो पिछले 30 साल से जर्मनी में आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अगर 30 साल पहले का नक्शा मैं देखूं तो उस वक्त तो खवातीन को इतनी नज़र भी पाकिस्तानी नहीं आती थी। मर्द हजरात थे तो वो सारे मेहनत मजदूरी में लगे हुए थे। तो अभी माशाल्लाह मैंने देखा है, जैसे फ्रैंकफर्ट में मैंने भी एक अरसा गुजार दिया है, अभी देखा है कि इतनी कम्युनिटी अभी मजबूत होती जा रही है, इतनी खवातीन, इतनी फैमिलीज इधर रह रही हैं, तो इतना कुछ है इधर। तो आप जैसी खवातीन, आप ये कोशिश करती हैं कि और भी खवातीन में मोटिवेशन आए? सर जी वो मोटिवेशन तो अभी आई ही नहीं है खवातीन में। अच्छा। आप जाहिर बात है मर्दों को तो इतना पता नहीं होता है, औरतें बहुत डरती बहुत हैं। क्योंकि माजरत के साथ में ये बात कहूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जो है वो इस चीज में गुजारा है, लोगों को समझाने में। कि लोग मेरे तरफ आते थे, जाहिर बात है मुझे एक औरत देख के, एक हमारे मर्दों माशरे का एक वो भी होता है ना कि वो जरा दूसरी तरफ भी उनकी आंख चली जाती है, कंट्रोलिंग बॉडी। तो मैंने फिर मैं औरतों के लिए कह रही हूँ कि मैंने फेसबुक पे 6-7 साल लगातार मैं अपनी फेसबुक पे लिखती रही हूँ, अपनी कैंसर की तस्वीर फेंकती रही हूँ, उसके नीचे लिखती रही हूँ कोई मर्द मुझे लव यू नहीं बोलेगा और ना मैं किसी को बोलूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ काम करती हूँ अपने रब के लिए। मैंने अपने रब के, मैं वहां कब्र को रोशन करना चाहती हूँ। मुझे नहीं जरूरत है ये दुनियावी जिंदगी की, इस वजह से कि मैंने बचपन, लड़कपन, जवानी, वो मैंने एजुकेशन पढ़ी थी तो उसमें करते थे कि अब तो बलोगत का दौर गुजर चुका है, अब तो बुढ़ापा आ रहा है, जवानी भी गुजर गई। तो ये दौर आते थे तो उस दौर में तो मैं गुजर गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं औरतों को, आप कहते हैं औरतें तो बिल्कुल है ही नहीं इस तरफ,
जब मैं आई हूँ इस फील्ड में तो मैं इतनी तकलीफें जब झेली हैं, इतनी मतलब गंदी नजरें, इतने गंदे माशरे की ये सोच हमारी कि सोच भी नेगेटिव बहुत है, पॉजिटिव भी नहीं है। एक है इसको लाइन मार लो, औरत है इसको लाइन मार लो, किसी ऑफिस में चले जाओ वो लाइन मारते हैं, औरत को तकलीफ मतलब बहुत देती है। यहाँ खास तौर पे मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में, पाकिस्तान है कम्युनिटी की बात, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, यहाँ जर्मनी में मैं आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी जर्मन तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जर्मन तो बहुत टॉप के लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तानी ये अच्छे नहीं करते, नहीं अच्छे करते हैं, मतलब नजर नहीं है उनकी अच्छी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत लोग हैं, लेकिन उनकी नजर अगर अच्छी होती ना तो आज मैं मैं तकलीफें इतनी जेल के मैं यहाँ तक ना पहुंचती। जी, बड़ी तकलीफ की बात है जी। नाजरीन, राबिया चंजुआ साहबा कैंसर से भी लड़ती रही हैं और फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सहाफत के मैदान में आगे बढ़ चढ़ कर खवातीन के लिए, फिर इन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए भी काम किया है, उनके लिए भी जिधर कोई मौके मिलते हैं ट्रांसजेंडर को, उनको ताकि उनको भी एक जो है ना एक जिंदगी मिले, एक जिंदगी का एक ऐसा रास्ता मिले जिसपे वो चल सके। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अकेली औरत का बड़ा काम है कि वो इतने सारे काम खुद अपने जिम्मे लगाकर और अपनी सेहत के साथ भी लड़ती है और अपनी बीमारी को भी मात देती है। मेरा ख्याल है कि ये एक खवातीन में बड़ा एक रोल मॉडल की तरह ये काम कर रही हैं। तो मैंने देखा, मैंने उस दिन भी इनकी बातें सुनी, एक प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई, तो उसके बाद मैंने कहा जी इनसे तो हमने बात करनी ही करनी है। तो मैंने स्पेशल इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास आएँ और हम आपका इंटरव्यू करें। तो अच्छा, एक बात और आपकी है कि आप जो है जिस तरह मर्दों के खिलाफ अभी बात कर रही हैं कि जी मर्द नजर उनकी साफ नहीं है, नजर पाक नहीं है, नजर तो पाक होनी चाहिए। माजरत के साथ में बात ये करूंगी, मुझे रोना आता है इस बात पे, तकलीफ होती है। अल्लाह ताला आसानी करे। ये औरत मर्दों के हर औरत जो है ना राबिया चंजुआ नहीं हो सकती। हाँ, हर औरत में ये हिम्मत नहीं है। औरत इतनी परेशान होती है इस चीज से कि एक शरीफ औरत जो है वो किधर जाएगी।